आज मैं आपको साड़ी से डिज़ाइनर अनारकली गाउन बनाना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने ये एक साड़ी ली है। तो देखिए इस तरह की ये साड़ी है। इसके बॉटम में ये ब्रॉड बॉर्डर है और ऊपर की तरफ भी इस तरह से बॉर्डर है और बीच में से ये साड़ी प्लेन है। और देखिए ये इसका पल्लू है और लाइनिंग के लिए मैंने 3 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी जो ऊपरी बॉर्डर है इसे कट करके निकाल लेंगे। देखिए मैंने पूरी बॉर्डर को कट कर लिया है और जो नीचे वाली बॉर्डर है इसे हम कट नहीं करेंगे। तो इसमें मैं आपको बिना बॉर्डर को कट किए कली की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी सभी साइज़ के लिए। तो देखिए साड़ी में से मैंने 1 मीटर फैब्रिक निकाल लिया है, जिसमें से ऊपर से हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे और बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है और ये 4 फोल्ड मैंने 11 इंच तक किया है। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। टॉप पार्ट की लेंथ ले रही हूँ मैं 16 इंच। तो इस तरह लेंथ का निशान लगा के फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे। तो इसके शोल्डर लूँगी मैं 7.5 इंच, क्योंकि इसमें मैं बोट नेक बनाऊँगी। और आर्म होल भी ले रही हूँ 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9 इंच। यहाँ पर हम वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। कमर है 30, तो 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और उसमें प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। तो 8.5 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को जॉइन कर देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसमें मैं बोट नेक बनाऊंगी, तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 4.5 इंच और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरह से। तो मार्किंग हो गई है। अब बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्म होल मैंने कट कर लिया है। अब टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है और ये मैं लॉन्ग स्लीव बनाऊंगी। तो 23 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई है 9.5 इंच। जो भी आर्म होल हो हमारे उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो इस तरह मैंने 9.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे दोनों साइड और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब नीचे स्लीव राउंड का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह हम स्लीव राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो ये आ रहा है मेरा 9 इंच। तो 9 का हाफ होता है 4.5 और उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो 6 इंच पे मैं स्लीव राउंड का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट के लिए पैनल यानी कलिया कट करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है और जो ऊपर से हमने बॉर्डर कट की थी उसे मैंने नीचे अटैच कर लिया है, देखिए, जिससे हमारे गाउन की लेंथ आ जाएगी। और ये फैब्रिक हमने 4 फोल्ड करके रखा है और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो अब ये 8 लेयर में फोल्ड हो गया है और अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो टोटल 16 लेयर में फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम 16 कलियाँ कट करेंगे। अब हम कली की लेंथ लेंगे यानी बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो मेरे गाउन की फुल लेंथ है 55 इंच, उसमें से 15 इंच का मैंने टॉप पार्ट अलग निकाला, तो बचा 40 और उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो टोटल 41 इंच मैंने कली की लेंथ रखी है। अब देखिए यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसके सेंटर में मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हमें इसका पहले सेंटर निकालना है और अब हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग कली की मार्किंग करेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट की कमर थी हमारी 30 इंच और उसमें हमने प्लस 2 इंच मार्जिन रखा था, यानी फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में था, यानी 8 इंच उसमें मार्जिन ऐड हुआ। तो 30 + 8 हुआ 38। तो टोटल 38 इंच हमारी कमर थी।
तो 38 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, यानी 38 का हमें 16वां हिस्सा निकालना है, तो वो होता है 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच। तो 2.5 इंच की हमें कली की चौड़ाई रखनी है, और कली जब हम जॉइंट करेंगे तो दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच इसमें हमें मार्जिन लेना है। तो 2.5 प्लस 1 इंच मार्जिन होता है 3.5 इंच। तो देखिए इंच टेप को 3.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, और इस तरह हम दोनों साइड पे सेम निशान लगाएंगे सेंटर से। तो इस तरह 3.5 इंच हमारी कली की चौड़ाई आ जाएगी। और अब इन दोनों निशान को नीचे क्रॉस में मिला देंगे। तो देखिए बॉर्डर से 1/2 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे, और इस निशान तक हम दोनों निशान को क्रॉस में इस तरह मिला देंगे। और अब हम पैनल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी पैनल कट हो गई है, और इसे अब ओपन करेंगे तो ये हमारी बंद कलियां कट हुई है। और अब देखिए जो साइड से फोल्ड है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये फोल्ड है, इसे कट करेंगे, और 8 कलियां हम फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे और 8 कलियां बैक के लिए यूज़ करेंगे। तो पैनल्स कट हो गई है, और अब हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और अब हम इसे एक साइड से पकड़ते हुए इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ से ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। यहाँ ऊपर से कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। अब इस निशान को ऊपर कॉर्नर से मेज़र करेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 12.5 इंच पे। तो इंच टेप को इस तरह गोलाई में घुमाते हुए 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस गोलाई को मेज़र करेंगे इस तरह से। तो देखिए 9.5 इंच हमारी कमर आ रही है बराबर। अब इन सभी निशान को इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब इस निशान से नीचे तक हम लाइनिंग की लेंथ लेंगे। तो लाइनिंग की लेंथ लूँगी मैं 40 इंच, और इसमें मैंने सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है क्योंकि फोल्ड होने के बाद ये 2 इंच कम रहेगा, और हमें लाइनिंग की लेंथ 2 से 3 इंच कम रखनी है। इंच में निशान लगाएंगे पूरी गोलाई में। और यहाँ पे देखिए हमारा जॉइंट आएगा, कपड़ा कम है तो यहाँ पे लाइनिंग में थोड़ा जॉइंट आएगा। और अब इसी मार्किंग पे हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। और अब देखिए जो नीचे बचा हुआ फैब्रिक था उसे हम ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, और यहाँ से नीचे इक्वल करते हुए हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से आप इस तरह हाथ रखते हुए आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमारी लेंथ है, और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए ये जॉइंट भी कट हो गया है। और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई थी हमारी 4.5 इंच, और नेक डीप रखूँगी मैं 3 इंच फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और देखिए इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे, और इसमें मैं बोट नेक का शेप बना रही हूँ इस तरह। और अब नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों नेक साथ में कट कर रही हूँ इस तरह से। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे। अब फ्रंट में हम की होल नेक बनाएंगे। तो देखिए नेक के नीचे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरह हल्का सा वी शेप ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा, और ये बैक नेक। और देखिए मैंने टॉप पार्ट की लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है, और लाइनिंग पे मैंने नेक कट नहीं किया है। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग है, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से, और ऊपर इसकी रॉन्ग साइड है, और दोनों साइड से इसे बराबर मिलाते हुए रखेंगे। और अब हम इसी शेप में नेक को स्टिच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे, और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से, और साइड से बराबर इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। अब नेक पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, और साइड से भी इसे बराबर मिलाते हुए दोनों आर्म होल और साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। नेक पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, और दोनों साइड से भी इसे स्टिच कर लिया है। और यहाँ नेक पर देखिए इस तरह से मैंने लूप और बटन अटैच किए। तो एक साइड ये लूप बनाई है, और दूसरी साइड इस तरह से बटन अटैच किया है। तो ये हमारा इस तरह से की होल नेक बनेगा। और अब हम इसके बैक साइड डार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डार्ट की मार्किंग कर ली है। सेंटर से दोनों साइड 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर से 5.5 इंच हम डार्ट की लेंथ रखेंगे।
साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए डार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों डार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों डार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं और ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। और अब देखिए हम पैनल जॉइंट करेंगे। तो पैनल को हमें इस तरह से मिलाना है, दोनों पैनल को, और इसे बराबर मिलाते हुए क्रॉस में स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी पैनल जॉइंट हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें दूसरी पैनल भी जॉइंट करनी है। दूसरी साइड से भी पैनल को इस तरह बराबर मिलाएंगे और बराबर मिलाते हुए नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी पैनल जॉइंट कर ली है और इस तरह से देखिए बॉटम का लुक आएगा। सेम इसी तरह हमें बैक के लिए भी 8 पैनल इसी तरह जॉइंट कर लेनी है। और अब हम इसकी लाइनिंग रेडी करेंगे। तो पहले जो लाइनिंग पे जॉइंट था वो अटैच करेंगे हम। तो इस जॉइंट को इस तरह मिला के रखेंगे बराबर और इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने जॉइंट अटैच कर लिया है और लाइनिंग को बॉटम से फोल्ड भी कर लिया है। और अब लाइनिंग को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। तो इसमें हम कवर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। तो टॉप पार्ट को बराबर मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर अब हम लाइनिंग रखेंगे और तीनों पार्ट को वेस्ट लाइन से बराबर मिलाते हुए हम वेस्ट लाइन से इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेस्ट लाइन को स्टिच कर लिया है और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए लाइनिंग को इस तरह पलटेंगे और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है और बैक साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग से लाइनिंग अटैच हुई है। और सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड भी मैंने राउंड नेक बनाया है और दोनों साइड डार्ट बनाए हैं। और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को रखेंगे बराबर मिलाते हुए और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब देखिए स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल और कुर्ती के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए हम स्लीव्स को इस तरह रखेंगे और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है और अब इसी मार्किंग पे हम इसे स्टिच करेंगे स्लीव से लेके नीचे तक। तो कमर के नीचे 4 इंच तक हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच करेंगे और फिर बाद में हम नीचे से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे। यहाँ तक हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच किया है और अब हम दोनों को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग को अलग करेंगे और मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे नीचे तक इस तरह से। और अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे मेन फैब्रिक पर इस तरह से और इसे अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे मार्जिन को। और अब लाइनिंग के दोनों पार्ट को लेके हम लाइनिंग को भी स्टिच कर लेंगे नीचे तक बॉटम तक। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लेना है। तो अब ये डिज़ाइनर गाउन बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।